करें स्टार्ट। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, लेट x∈1 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। x∈1 को क्या लेके चलोगे आप, टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलोगे। एंड y∈2 क्या है, बी T2 स्पेस। y∈2 क्या दे रखा है, T2 स्पेस, और x∈1 क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है ना। अब आपके पास क्या दे रखा है, एंड f x से y पर क्या दे रखा है, 1 1 एंड कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। समझ में आ गया क्या दे रखा है, 1 1 और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। 1 1 की कंडीशन सबको पता है क्या होता है। 1 1 की कंडीशन, अगर f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ y के, तो x बराबर क्या होगा, या फिर एक और कंडीशन होती है क्या, f ऑफ x किसके बराबर नहीं है, f ऑफ y के, तो x किसके बराबर नहीं होगा। ये होता है 1 1 की कंडीशन। समझ में आ गया ना। तो ये अपने पास क्या है, 1 1 कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है कौन, f x से किस पर, y पर। that y x∈1 is also T1 T2 स्पेस। तब x∈1 को भी आपको क्या दिखाना है, T2 स्पेस। समझ में आ गया क्या, T2 के लिए क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। तो ध्यान दो, f क्या दे रखा है आपको, f क्या दे रखा है आपको, x से किस पर, y पर क्या दे रखा है, 1 1 फंक्शन दे रखा है। क्लियर है क्या। मतलब यहां से क्या होगा, x नॉट इक्वल y है तो क्या होगा, f ऑफ x किसके बराबर नहीं होगा, f ऑफ y के बराबर नहीं होगा। क्लियर है क्या। कहां से, 1 1 की कंडीशन गिवन है तो वहां से लिख दिया हमने। क्लियर है। अब देखो y∈2 क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या है, आगे देखो y∈2 क्या दे रखा है आपको, T2 स्पेस। और T2 स्पेस में क्या होगा अपने पास, दो एलिमेंट होंगे y के, भाई T2 कौन था अपने पास, अगर x तो T2 स्पेस है, मतलब x और y किस में है। अब देखो y∈2 है, मतलब इसके दो एलिमेंट लोगे x के, तो x के कैसे एलिमेंट आएंगे, तो y के, y टाइप के, तो y के एलिमेंट होंगे ना, मतलब कैसा होगा, f ऑफ x और f ऑफ y किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल Y में। समझ में आ गया ना, यहां से इस डेफिनेशन से। क्लियर है यहां तक। और कंडीशन क्या होगी, वहां से देखो x और y अगर x के तो क्या होता है, इसके बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तब आपके पास क्या होंगे, वहां से g और h किस में बिलोंग करते हैं, टॉप में, दो ओपन सेट होते हैं। तो यहां पर क्या ले लो, एक तो g ले लिया और एक h ले लिया, किसमें, टॉ2 में। समझ में आ गया क्या। तो यहां से g और h किस में बिलोंग करेगा, तब अपने पास क्या था, x तो किस में था, तो यहां पर x की जगह क्या आएगा, तो f ऑफ x किस में होगा, और दूसरा कौन सा है, f ऑफ y किस में होगा, और g इंटरसेक्शन h किसके बराबर होगा। समझ में आया नहीं आया यहां तक, कोई डाउट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to f inverse g और y belongs to f inverse h। क्लियर है क्या यहां तक। और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, f inverse g इंटरसेक्शन h बराबर क्या होगा, f इनवर्स, दोनों को f इनवर्स से मैप करवा दिया अपन ने। समझ में आया नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स g इंटरसेक्शन h, f इनवर्स फाई होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स g इंटरसेक्शन f इनवर्स h बराबर क्या आ गया, मतलब आपको दो ओपन सेट मिल गए, तो f इनवर्स g और f इनवर्स h हो गया ना अपने पास। समझ में आया नहीं है। तो ये किस में है, g और h अगर टॉ2 में है तो f इनवर्स g और f इनवर्स h किस में होंगे, टॉ1 में होंगे। मैपिंग लग गई ना। तो यहां से क्या होगा, f इनवर्स g और f इनवर्स h किस में होंगे, अगर ये टॉ1 में होंगे तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ रहा है, तो आ गया ना अपने पास कंडीशन। देखो f इनवर्स g
इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एच किसके बराबर आ रहा है? एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? एफ इनवर्स जी। यहां से देखो ना, एक्स किस में है, वाई किस में है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया अपने पास? x-1 क्या हो गया? T2 स्पेस। यही हमें बताना था। क्लियर है? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं थी तो हमें नहीं बतानी है। समझ में आ गया तक? ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो अगली थ्योरम। ध्यान देना भाई, यहां से F and G are continuous mapping of a topological space X-1। F और G दो मैपिंग दे रखी है जो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है क्या? कहां पर? X-1 into a Hausdorff space Y-2। अच्छा, Hausdorff space क्या होता है? T2 स्पेस। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? हाउसडॉर्फ स्पेस। समझ में आ गया ना? तो देखो X-1 क्या है? F और G दो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है किस पर? एक टोपोलॉजिकल स्पेस X-1 इनटू ए हाउसडॉर्फ स्पेस Y-2। देन ए सेट ऑफ पॉइंट्स, एक सेट के पॉइंट्स लेके चलेंगे एट विच F एंड G आर इक्वल। इसके अंदर क्या होगा? F और G क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज ए टॉवन क्लोज सबसेट ऑफ, तो उसको क्या बताना आपको? टॉवन क्लोज सबसेट दिखाना है किसका? X का। क्लियर है? तो देखो इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? जो दे रखा है उसको लिख दो। क्या आपको क्या दे रखा है यहां पर? सेट ऑफ पॉइंट, एक सेट के पॉइंट। मतलब आपने क्या माना? एक सेट मान लिया जिसमें कैसे एलिमेंट है? Which F and G are equal। तो वैसे एलिमेंट आ जाएंगे कौन से? F of X बराबर क्या हो गया? G of, जो बराबर है तो वो X में चले जाएंगे, कहने का मतलब। समझ में आ गया क्या? ध्यान देना, ये इस सेट के पॉइंट कौन से होंगे? जहां पर F और G क्या होंगे? जैसे X की कोई वैल्यू रखो तो वो इक्वल आ गए तो इसमें चले जाएंगे। समझ में आ गया ना? X1 आ गया, X2 आ गया, X3 आ गया तो इसमें जाते जाएंगे। जहां इक्वल नहीं आएंगे तो वो इस सेट का पॉइंट नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो आपने क्या लिया यहां पर? लेट कैपिटल A माना अपन ने, जो क्या दे रखा आपको? एक ऐसा सेट है जिसमें X किस में बिलोंग कर रहा है और F of X और किसके बराबर है? ये दे रखा है, यहां से लिख दिया हमने। क्लियर है? और इसको हमें क्या दिखाना है? क्लोज दिखाना है। तो ध्यान देना, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है? ए को क्या दिखाना है? ए इज टॉवन क्लोज्ड। समझ में आ गया क्या? आपको देखो ये प्रूफ क्या कर रहा है? आर इक्वल इज ए टॉवन क्लोज सबसेट ऑफ, मतलब ए को क्या दिखाना आपको? टॉवन क्लोज सबसेट दिखाना है किसका? X का। समझ में आ गया क्या? ये क्लोज्ड कब होगा? X में दिखाना है ना, तो इसको क्लोज दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? X माइनस ए को क्या दिखाना पड़ेगा? ओपन दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब X माइनस ए को क्या दिखा दो? नेबरहुड दिखा दो। समझ में आ गया? तो आपको क्या दिखाना है? X माइनस ए को क्या दिखाना पड़ेगा? ओपन दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ भैया सर। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि X माइनस ए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? सबसे पहले ध्यान देना भाई, यहां से पहली कंडीशन क्या है? इफ X माइनस ए किसके बराबर है? तो y तो हमेशा ओपन होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये क्या हो गया? थ्योरम इज ट्रू। क्लियर है क्या? तो यहां से ये क्या हो जाएगा अपने पास? क्योंकि फाई हमेशा रिक्त समुच्चय ओपन होता है तो ओपन हो गया ऐसे, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम ये यहां से क्या लेके चले? X माइनस ए को क्या लिया? नॉट इक्वल फाई। क्लियर है क्या?
x माइनस ए अगर नॉट इक्वल फाइव है तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, किसके अंदर, x माइनस ए के अंदर। भाई फाइव नहीं है ना, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना इसमें। तो p को किसका पॉइंट माना अपन ने, x माइनस ए का। इसका मतलब p किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है यहाँ पर? तो p किस में नहीं होगा, a के अंदर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, f ऑफ p नॉट इक्वल होगा क्या, g ऑफ p। समझ में आया नहीं? क्या दे रखा अपन को, f and g are continuous mapping of a topological space x2 into Hausdorff space y2। समझ में आया नहीं? क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा, एफ पी किसके बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चूंकि क्या दे रखा अपन को, y2 क्या दे रखा आपको, T2 स्पेस। क्लियर है क्या, दे रखा ना, देखो ऐसे T2 स्पेस। तब दो एलिमेंट ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, एफ पी और जी पी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये T2 स्पेस है तो डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी किस में बिलोंग करेगा, y में। तब क्या होगा, एफ ऑफ पी किसके बराबर नहीं होगा, जी ऑफ पी। तब आपके पास क्या होगा, जी और एच दो ओपन सेट होंगे किसमें, टॉ2 में। क्लियर है क्या? और यहां से क्या लिखोगे आप, एफ ऑफ पी तो किसमें होगा, बोलो, जी में, और जी ऑफ पी किसमें होगा, एच में। और क्या कंडीशन होती है, जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर होता है, फाइव के। T2 की कंडीशन से लिख दी मैंने इसको। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बिलोंग्स टू F इनवर्स G और P बिलोंग्स टू F इनवर्स G, और दूसरा क्या आ गया अपने पास, GP बिलोंग्स टू H। और यहाँ से क्या दे रखा अपन को, G इंटरसेक्शन H किसके बराबर है, 5 के बराबर हो गया। क्लियर है क्या? इसको दोनों में P बिलोंग्स टू G इनवर्स H। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पर क्या अपने पास, P F इनवर्स G में बिलोंग कर रहा है, P किस में बिलोंग कर रहा है, G इनवर्स H में। क्लियर है क्या? और दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर है, 5। अब ध्यान देना है ऐसे, हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा ना। तो चूंकि f क्या दे रखा है, f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन क्या होगा अपने पास, f इनवर्स g और g इनवर्स h किस में बिलोंग करेगा, टॉ1 में। क्लियर है क्या? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करेगा, तो f इनवर्स g इंटरसेक्शन g इनवर्स h बिलोंग्स टू टॉ1 में। तो इसको हमने नाम दे दिया n, लेट। क्लियर है क्या? ध्यान देना ऐसे, सब लोग ध्यान देना। इसको क्या किया अपन ने, हमारे पास क्या दे रखा है, f और g दो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है, ठीक है ना। कहां से, x टॉ1 से किस पर, हाउसडॉर्फ स्पेस या T2 स्पेस y2 पर। तब आपको क्या लेके चलना है, एक सेट ऑफ पॉइंट एट विच, एक सेट ऑफ पॉइंट लेके चलना जिसके अंदर क्या होगा, f और g दोनों क्या है, इक्वल है। उसको क्या दिखाना आपको, क्लोज दिखाना है टॉ1 के अंदर। मतलब टॉ1 क्लोज सबसेट दिखाना है किसको, x का, उस a को। समझ में आ गया? मतलब आप a को पहले इस तरीके से डिफाइन कर दो कि उसमें कैसे एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू x, और क्या होंगे, f ऑफ x बराबर बराबर बोला ना इसने। तब आपके पास क्या होगा, a क्या है, क्लोज्ड। ये बताना आपको, हमें दिखाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, x माइनस a को क्या दिखाना पड़ेगा, ओपन सबसेट दिखाना पड़ेगा इसका x का। क्लियर है क्या? इसे दिखाने के लिए हमने क्या लिया, यहां से सबसे पहले ओपन दिखाना है, मतलब उसको नेबरहुड दिखाना है।
नेबरहुड दिखाना है, मतलब आप ये लेके चलो कि x माइनस ए किसके बराबर है, तो भाई ये वैसे ही ओपन हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन x माइनस ए किसके बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब p किस में बिलोंग कर रहा है, तो p किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। इसका मतलब fp और gp किसके बराबर, आपस में बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि y2 क्या दे रखा है, t2 स्पेस, t2 की डेफिनेशन लिख दो यहाँ पर, p पॉइंट ले लिया ना, तो वो तो x में है, x वाले सेट के अंदर x माइनस a में, तो अपने पास क्या होगा, fp और gp दोनों बराबर नहीं होंगे, और fp और gp किस में होंगे, y में, मतलब fp और gp बराबर नहीं है, तो ये तो y2 तो t2 स्पेस है ना, तब दो ओपन सेट होंगे g और h किसमें, टो में, समझ में आ गया। और यहाँ से क्या होगा, fp g में होगा, gp h में होगा, दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, मतलब p किसमें आ गया, f इनवर्स g में, p किसमें आ गया, और यहाँ से g इंटरसेक्शन h किसके बराबर होगा, y के बराबर हो गया। f तो कंटीन्यूअस मैपिंग दे रखी है, मतलब f इनवर्स और g इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, तो 1 में, तब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में किसमें होगा, तो 1 में। कौन कहता है, कंटीन्यूअस मैपिंग, समझ में आ गया ना। तो इसको हमने n नाम दे दिया, क्लियर है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, n, क्लियर है। आगे देखो यहाँ से, वी क्लेम दैट, हम ये लेके चल रहे हैं कि n सबसेट है किसका, x माइनस a का, ये क्लेम करके चल रहे हैं। क्योंकि ध्यान देना, ये दोनों ओपन है सामने, ये दोनों ओपन है, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब n को अगर आप ओपन दिखा दोगे तो नेबरहुड हो जाएगा क्या, और इसके अंदर कोई पॉइंट जो को दिखा दो, मतलब z बिलोंग्स टू n सबसेट है x माइनस a, नेबरहुड हो जाएगा। हम क्लेम करके चल रहे हैं कि n किसका सबसेट है, समझ में आ गया क्या, अगर ये कंडीशन क्लेम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेट इट पॉसिबल, कि n सबसेट नहीं है किसका, उल्टा मान के चलो कि n सबसेट है, सबसेट नहीं है किसका। अगर ये कंट्राडिक्शन दे देता है, रिजल्ट गलत देता है, तो क्या होगा, समझ में आ गया, क्लियर है ना। और ये होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो हम लेके चले n सबसेट नहीं है किसका, x माइनस a का। तो देखो कोई इसका कोई पॉइंट होगा, z किस में बिलोंग करेगा, तो z किस में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि तो क्योंकि जो इसका एलिमेंट होगा वो इसका नहीं होगा, तो z नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आ गया क्या। यहां से ध्यान देना, चूंकि z किस में बिलोंग कर रहा है, n में, तो z किस, n क्या था अपने पास, इसका मतलब z किस में बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स g इंटरसेक्शन g इनवर्स h, समझ में आ गया क्या। इसका मतलब क्या हुआ, z किस में बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स g में कर रहा है, एंड z किस में बिलोंग कर रहा है, f g इनवर्स h में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है क्या। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z किस में कर रहा है, g में, और g ऑफ z किस में कर रहा है, h में, समझ में आ गया क्या। और यहां से z किस में नहीं था अपने पास, मतलब z किस में होगा, अगर x माइनस a में नहीं है तो किस में होगा, a में। z किस में है, और a में तो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब f ऑफ z बराबर g ऑफ z आएगा ऐसे। भाई ऐसे ध्यान देना कि f ऑफ z g में है, g ऑफ z h में, और z किस में आ गया, और z अगर a में आते क्या हो जाएगा, f ऑफ z बराबर, और ये तो किसका कंट्राडिक्शन हो गया कि ये दोनों तो बराबर नहीं थे टिट्टू का, समझ में आ गया ना। कोई डाउट है क्या तक, बोलो भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब क्या होगा, n सबसेट होगा किसका, x माइनस a का। हमने लिया क्या, p किस में बिलोंग कर रहा था, n में, समझ में आ गया। और ये सबसेट है किसका, मतलब x माइनस a क्या हो गया, नेबरहुड हो गया किसके, ईच पॉइंट ऑफ n, तो p का तो नेबरहुड हो गया, इसका मतलब x माइनस a क्या हो गया, ओपन हो गया,
समझ में आ गया ना, किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो ए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही तो हमें बताना था, समझ में आया नहीं है। तो देखो थ्योरम बिल्कुल सिंपल थी, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि प्रूफ क्या करना है। समझ में आ गया ना, एक बार करोगे अपने आप आ जाएगा। यहां से हमने क्या लिया, दोनों का इंटरसेक्शन, ये तो T2 स्पेस से प्रूव कर दिया। अब आपको क्या बताना था कि F क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब दो एलिमेंट टॉ 1 में लेके चलोगे तो उनका इंटरसेक्शन भी टॉ 1 में होगा, और उसको नाम दे दिया अपन ने क्या, n। समझ में आ गया। अब इस n को क्या दिखा दो आप, क्योंकि n क्या हो गया, ओपन हो गया, और इसको सबसेट दिखा दो किसका, x माइनस ए का। क्यों, क्योंकि x माइनस ए को आपको क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है, तो नेबरहुड होगा तभी तो होगा। आप हम क्लेम करके चल रहे हैं कि n सबसेट है किसका, अगर रिलेटिव पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो n सबसेट नहीं है किसका, कोई एलिमेंट z लेके चलोगे n का तो वो किसका नहीं होगा, तो इसका मतलब ये किसका होगा, z किसमें बिलोंग कर रहा है, n में। n क्या लिया था, मतलब दोनों में बिलोंग करेगा, तो fz और gz किसमें बिलोंग कर रहा है, g और h में। और यहां से क्या आ रहा है अपने पास, zn में, z a में आ गया, a पे आते क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों बराबर है ना, ये तो बराबर आ रहा है। कंडीशन क्या थी अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब जो आपने क्लेम ये पॉसिबल किया है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या होगा, n सबसेट होगा किसका, x माइनस ए का। तो इसमें बढ़ गया ना, p बिलोंग्स टू n, सबसेट है किसका, x माइनस ए क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, x के हर एक पॉइंट का, तो मतलब x माइनस ए क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होते क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही तो हमें बताना था कि ये क्या दिखाना था अपन को, क्लोज दिखाना था। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसी प्रकार की है, सिंपल सी, 2016 में पूछी गई है। हाँ भाई, नेक्स्ट थ्योरम देखो, टू 2016 में नेक्स्ट थ्योरम आई है। लेट x2 इज ए बी ए T2 स्पेस। x2 क्या दे रखा है आपको, T2 स्पेस। T2 स्पेस जानते हो क्या होता है, हाँ, तो पहला कंडीशन क्या दे रखी है, x2 को क्या दे रखा है, T2 स्पेस। एंड f क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है किस पर, x इनटू इटसेल्फ, x से कहां पर, खुद पर। समझ में आ गया ना। देन द सेट x बिलोंग्स टू x, f ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर, क्योंकि मैपिंग दिया है, खुद से खुद पे दे रखा है, तो f ऑफ x बराबर x होगा। इज टॉ क्लोज, तो इसको क्या दिखाना है आपको, टॉ क्लोज दिखाना है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो देखो यहां से सबसे पहले वही अपने पास जो डिफाइन कर रहा है उसको डिफाइन कर दो। जैसे a दे रखा है अपने पास, अभी a डिफाइन किया था, तो यहां से क्या डिफाइन करो, कैपिटल A को डिफाइन करो। क्या है अपने पास, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर x। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। और a सबसेट है किसका, a में कैसे एलिमेंट होंगे, x टाइप के, तो a सबसेट होगा किसका, x का। क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहां तक। अब देखो हमें क्या दिखाना है, वही पहली कंडीशन है, a को क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है, सबसेट किसका, x का। समझ में आया नहीं है, इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा अपन को, वही पहले वाली कंडीशन, x माइनस ए को क्या दिखा दो, ओपन दिखा दो। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो, अगर x माइनस ए क्या होगा अपने पास, 5 होगा। क्लियर है क्या, अगर x माइनस ए अपने पास क्या हो गया, 5 हो गया, तो वैसे ही ओपन हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आया ना। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, a इज क्लोज्ड, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा इसके लिए, x माइनस ए को क्या दिखाना पड़ेगा, इज
ओपन सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? कोई डाउट? पहली कंडीशन x माइनस ए क्या है? फाइव है, तो ओपन हो जाएगा, नहीं क्लोज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन x माइनस ए क्या नहीं है? फाइव नहीं है। समझ में आ गया? तो ध्यान देना यहाँ से, अगर x माइनस ए फाइव नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, और वो एलिमेंट कौन सा लिया था अभी थोड़ी देर पहले? p बिलोंग्स टू x माइनस ए। इसका मतलब p किस में नहीं होगा? a में नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? और p a में नहीं होगा तो क्या होगा अपने पास? f ऑफ p किसके बराबर नहीं होगा? p के बराबर नहीं होगा। a में नहीं है ना, a में तो वो एलिमेंट है जो f ऑफ p बराबर p टाइप के हैं। तो यहां से क्या हुआ? p किस में नहीं है? a में नहीं होगा तो क्या होगा? f ऑफ p किसके बराबर नहीं होगा? क्योंकि ये तो ये दे रखा है ना भाई। समझ में आ रही है? डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चले। क्लियर है? हमें क्या दे रखा है यहाँ से? x तो क्या दे रखा है? तो यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को? x तो क्या दे रखा है अपन को? T2 स्पेस। क्लियर है यहाँ तक? अगर x तो T2 स्पेस दे रखा है मतलब दो एलिमेंट लेके चलेंगे, कौन सा? f ऑफ p और समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? तो दो एलिमेंट लेके चले, f ऑफ p और p किसका लेके चलेंगे? x का, क्योंकि x से x पे तो है, तो f ऑफ p किस पे लिया अपन ने? कैपिटल X के अंदर दो एलिमेंट ले लिए। समझ में आ गया? और यहाँ से क्या कंडीशन होती है? अरे भाई T2 की कंडीशन लिख दो ना, f ऑफ p किसके बराबर नहीं होगा? नॉट इक्वल p होगा। तब आपके पास क्या होंगे? दो ओपन सेट होंगे, कौन से? किसके अंदर होंगे? तो यहाँ पर टो दे रखा तो टो में होंगे, तो G एंड H क्या होगा? दो ओपन सेट होंगे किसके अंदर? टो के अंदर। F ऑफ P तो किस में होगा? तो F ऑफ P किस में होगा? G में। और P किस में होगा? H में। और यहाँ से क्या होगा? G इंटरसेक्शन H किसके बराबर आएगा? इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो? P बिलोंग्स टू, और P किस में बिलोंग कर रहा है? और G इंटरसेक्शन H किसके बराबर आया? समझ में आया नहीं आया? यहाँ से F क्या दे रखा है आपको? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है क्या? F कॉन्टिन्यूअस दे रखा है खुद से, खुद पे। और कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है? F इनवर्स G एंड P किस में बिलोंग करेगा? सॉरी, F इनवर्स G और H किस में बिलोंग करेगा? दो परसेंट लेके चलते हैं ना। कॉन्टिन्यूअस कंडीशन क्या थी? कि G और H दो में टॉप में है, तो G इंटरसेक्शन H पे किस में होगा? टॉप में ही होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ से क्या होगा? F इनवर्स G इंटरसेक्शन H किस में बिलोंग करेगा? टॉप में। वहां पर क्या लिया था अपन ने? इसको लेट कैपिटल N माना था। याद करो लास्ट वाली थ्योरम। समझ में आया नहीं है? हमें क्या दिखाना पड़ेगा? N को सबसेट दिखाना पड़ेगा किसका? x माइनस ए का। क्लियर है क्या? तो वी क्लेम दैट N इज सबसेट ऑफ x माइनस ए। पहली वाली थ्योरम है सेम डिट्टो। क्लियर है क्या? लेट इट पॉसिबल एन सबसेट नहीं होगा किसका? इसका मतलब क्या होगा? यहां पर कोई एलिमेंट लेके चलोगे, z किसका? तो z किस में नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? यहां से हमने क्या लिया? z किसका एलिमेंट लिया था? n का। इसका मतलब z किस में होगा? f इनवर्स g इंटरसेक्शन h। समझ में आया नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? z किस में होगा? एंड z किस में होगा? समझ में आ गया क्या? तो यहां से क्या होगा? f ऑफ z किस में हो जाएगा? यहां से f ऑफ z किस में होगा अपने पास? g में। क्लियर है क्या तक? और z किस में हो जाएगा? z बिलोंग्स टू h। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास? बोलो। यहां से f ऑफ z g में हुआ, z किस में हुआ? h में। अब ध्यान देना ऐसे, z किस में नहीं था? x माइनस, तो z किस में हो जाएगा? और z a में आता
समझ में आ गया क्या? और यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ जेड किसके बराबर आ गया, इसका मतलब जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में बराबर आ रहा है ना, देखो जी इंटरसेक्शन एच दोनों का कंडीशन बराबर आ गई है। और यहाँ से तो क्या हो गया, ये किसकी कंडीशन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि एक्स तो क्या था, T2 स्पेस था और ये तो क्या रहा है, नॉट इक्वल फाई आ रहा है, कंट्राडिक्शन हो गया ना। और अभी थोड़ी देर पहले ये लेके चले थे अपन, इसका मतलब जो हमने क्लेम किया है कि इसका सबसेट नहीं होगा, ये क्या माना अपन ने, गलत माना है। भाई ये तो अपने पास फाई आना चाहिए ना, ये तो T2 हाँ, स्पेस है। ये जो अपने रिलेटिव पॉसिबल माना है ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो T2 स्पेस है ना। हाँ। और T2 में क्या होता है, फाई होता है इंटरसेक्शन, ये तो नॉट इक्वल फाई दे रहा। हाँ तो उससे तो ये जो हमने माना है ये क्या था, गलत था। इसका मतलब क्या क्लेम किया था अपन ने, एन सबसेट था किसका, और इसमें कौन सा पॉइंट बिलोंग कर रहा था, मतलब x माइनस ए क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, तो x माइनस ए क्या हो गया, ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज सबसेट हो जाएगा किसका, x का। समझ में आया नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कंडीशन देखो, रेगुलर स्पेस क्या होता है, रेगुलर स्पेस पहले डेफिनेशन देखो फिर हम एग्जांपल पढ़ेंगे इसका। एक होता है रेगुलर, रेगुलर स्पेस क्या होता है, रेगुलर स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 is said to be regular space। x2 क्या कहलाएगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो क्या कहलाएगा, रेगुलर स्पेस कहलाएगा। इफ फॉर क्लोज सेट, हम एक क्लोज सेट लेके चलेंगे, कौन, कैपिटल F, समझ में आ गया ना। एंड फॉर क्या होगा, ऐसे P किस में बिलोंग नहीं करेगा, F के अंदर, समझ में आ गया ना। हम क्या लेके चलेंगे, एक क्लोज सेट लेके चलो F, जहां पर एक पॉइंट लो जो किसमें नहीं होगा, तब आपके पास दो ओपन सेट होंगे G और H, किसमें, टॉ के अंदर, समझ में आ गया ना। तो ध्यान देना, P तो किसका एलिमेंट होगा, G का, P किसका एलिमेंट होगा, G का, और F क्या होगा, सबसेट होगा किसका, H का, समझ में आ गया क्या। एंड क्या होगा अपने पास, G इंटरसेक्शन H किसके बराबर होगा, ये होती है रेगुलर की कंडीशन। एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा x2, वो रेगुलर कब कहलाएगा, उसके अंदर एक क्या होगा, क्लोज सेट होगा, कौन, F क्या होगा, एक क्लोज सेट लेके चलो, समझ में आ गया ना। और एक पॉइंट लेके चलो, वो उस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तब दो ओपन सेट होंगे G और H किसमें, टॉ में, समझ में आ गया ना। तो वो P जो है ना, वो किसमें होगा, G में होगा, और P सबसेट होगा किसका, X का, सॉरी H का, F होगा, अच्छा F होगा ना, हाँ सॉरी, F जो क्लोज सेट है ना, जो क्लोज सेट है वो सबसेट होगा किसका, H का, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, समझ में आ गया क्या। तो ये कंडीशन यहाँ पर लिख लो, काम आएगा, F क्या है, क्लोज सेट, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, P किसमें बिलोंग नहीं करेगा, F में, तब क्या होगा, दो ओपन सेट होंगे G और H किसमें, तो P किसमें बिलोंग करेगा, G में, F सबसेट होगा किसका, H का, G इंटरसेक्शन H क्या होगा, फाई होगा। ये कंडीशन क्या होती है, रेगुलर की कंडीशन होती है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल करें इसका, तो ध्यान देना भाई, यहां से हमारे पास एग्जांपल क्या दे रखा है, एक और देख लो, T3 स्पेस, T3 क्या होता है, ठीक है ना। एक टोपोलॉजिकल स्पेस x2 T3 कब कहलाएगा, जब वो रेगुलर स्पेस होगा। एक x2 अगर रेगुलर स्पेस है ना, टोपोलॉजिकल स्पेस अगर रेगुलर है,
तो वो T3 स्पेस हो जाएगा। एक ही कंडीशन है दोनों में। हाँ ठीक है ना, रेगुलर के लिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब वो बोला T3 स्पेस डिफाइन करो, तो T3 के लिए क्या लिखोगे, एक टोपोलॉजिकल स्पेस H2, वो पहले टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो क्या कहलाएगा, T3 कहलाएगा। कब, जब वो रेगुलर होगा। समझ में आ गया ना, T3 के लिए रेगुलर रेगुलर होना जरूरी है। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल करें इसका, तो ध्यान दो इसका एग्जांपल। x का दे रखा है अपन को a b और c, एक सेट दे रखा है, तो आपको क्या दे दिया, 5x a और b और c, 4 एलिमेंट दे दिए टो के अंदर। तब आपको क्या बताना है, x2 इज रेगुलर बट नॉट T3 स्पेस। तो आपको क्या बताना है, रेगुलर तो है बट क्या नहीं है, T3 स्पेस नहीं है। क्लियर है क्या, तो देखो रेगुलर प्रूफ करते हैं सबसे पहले। क्लियर है, तो देखो लेट टो क्लोज सेट, हम क्या माने, टो क्लोज। क्लोज कौन से होंगे, देखो ये इसके अंदर तो ओपन होते हैं और x के अंदर क्या होंगे, क्लोज होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 5x और b और c और क्या हो जाएगा, a। समझ में आ गया, ये अपन ने क्या होगा, टो क्लोज सबसेट्स मान लिए अपने 5x b c और a, इसके अंदर x के अंदर। ठीक है ना। अब ध्यान देना, आपको प्रॉपर्टी क्या लेनी है, कि आपको क्या लेना है, एक क्लोज सेट लेना है। क्या लेना है, हम सबसे पहले क्या माने, पहली कंडीशन में f को क्या माना, f को मैं मान लूं क्या, b और c, तीनों में से लेना है ना, कोई सा एक ले लो पहले, कोई सा b और c मान लो f। समझ में आ गया, तब हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, एक पॉइंट होगा जो किसमें नहीं होगा, f में, तो b और c है ना, इसका मतलब a किसमें नहीं होगा, f के अंदर, f तो यही है ना, तो a किसमें नहीं है, अलग से लिया ना पॉइंट। हाँ जैसे a हो गया ना, जैसे a b c, तो a इसका एलिमेंट हो गया, a नॉट बिलोंग्स टू f। समझ में आ गया, तब हमने क्या लिया, एक g ओपन सेट ले लिया। अब ओपन किसमें होगा, यही है क्या, a, तो यहां से यही होगा ना, p नॉट बिलोंग्स टू f, तब g और h क्या होंगे, टो के अंदर होंगे, दो ओपन सेट। समझ में आ गया, एक तो g ले लो और एक h ले लो, एक इसी को ले लिया अपन, तो क्या ले लिया, b और c किस में लिया अपन ने, इसको क्या बोल दिया, h। दोनों टो में लेने हैं ना, समझ में आया नहीं है, ध्यान देना। तो आपने क्लोज से, सामने पहली कंडीशन, ये तो क्लोज किसके अंदर है, x के अंदर है। हाँ तो ये तो x के अंदर लेना x के है, अंदर, तो इसको ऐप बोल दिया अपन, इसको ऐप क्लोज बोल दिया। ठीक है ना, फिर अपन ने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया जो इसमें नहीं होना चाहिए, तो a लिया ना अपन ने, क्योंकि b और c है इसमें, और x के लिए ना, हाँ तो ये किसमें नहीं होगा, ऐप में नहीं होगा। समझ में आ गया ना, अगर a ऐप के अंदर नहीं है तो क्या होगा अपने पास, g को क्या माना अपन ने, जैसे ये a नहीं है तो a को ले लिया, g ओपन सेट ले लिया क्योंकि टॉप में नहीं है, और दूसरा क्या अपने पास bc, इसको h बोल दिया अपन ने, दो ओपन सेट ले लिए। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, a किस में बिलोंग कर रहा है, g में कर रहा है, और b किस में बिलोंग कर रहा है, h में कर रहा है, या फिर b सबसेट है किसका, दिखाना तो यही है ना, f सबसेट है किसका, तो BC सबसे, तो f यही था ना अपने पास, तो b और c सबसेट है किसका, h का, क्योंकि खुद खुद का सबसेट होता है। समझ में आया नहीं है, और यहां से क्या आ रहा है, एंड g इंटरसेक्शन h, g तो क्या था, a था, और h bc था, और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हो गई पहली कंडीशन सही। समझ में आ गया क्या, दूसरा आप मान के चलो सेकंड कंडीशन, कि मैंने क्या माना, f को क्या ले लिया, a। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, तो हम यहां से क्या लेके चले, अगर a को ले लिया तो दो, एक पॉइंट या दो पॉइंट ऐसे लेके चलो जो किसमें नहीं हो, तो कौन बचा अपने पास, एक के अलावा कौन बचा, b और c किसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू f।
समझ में आया नहीं है? तो एक तो जी ले लो, अभी जी क्या लिया था, यही लिया था क्या? तो जी आप क्या ले लोगे, बी और सी, और एच क्या ले लोगे आप, ए। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि जो अपने पास यहाँ पर है, समझ में आ गया ना? इसको तो क्या ले लिया, जी ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया था, एफ, जिसको क्या ले लिया था, एच, मतलब एक को क्या ले लिया, एच। समझ में आया नहीं है? तो यहां से क्या हुआ, अब ध्यान देना भाई, यहां से बी किस में बिलोंग कर रहा है, यहां से क्या होता है अपने पास, बी किस में बिलोंग कर रहा है, तो जी में तो दो है ना, एक तो कौन है, बी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, और सी भी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। दूसरा क्या है, ए बिलोंग करे, ए किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, या फिर सबसेट वाली कंडीशन, ए सबसेट है किसका, एच का, एच का, और यहां पर भी ए सबसेट है किसका, और यहां से हमने क्या आया, जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर आएगा, करो ना, जी और एच का इंटरसेक्शन करो, क्या आएगा, 5 है क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट, नहीं है ना? और इसमें भी क्या आएगा, जी इंटरसेक्शन एच बराबर 5। सही हो गया ये भी? समझ में आया नहीं है? तीसरी कंडीशन करें, एफ को क्या लो इसमें, तीसरी कंडीशन में ए आ गया, बी सी आ गया, ए आ गया, बी सी आ गया, 5 ले लेगा पहले, एफ बराबर 5। तो यहां से क्या लेते हैं फिर, 5 लेते हैं, तो बचा कौन सा अपने पास, बोलो कौन से एलिमेंट बचे, 5, ए बी, 3 एलिमेंट हो गए ना? तो क्या हो गया, ए बी और सी किस में बिलोंग कर नहीं कर रहे हैं, एफ के अंदर, क्योंकि रिक्त है ये तो। समझ में आया नहीं है? तो अब अपने पास क्या होगा, जी होगा, जी किसके बराबर होगा, यहां से क्या लिया था, बी, तो यहां से क्या ले लिया पड़ा, जी तो ए बी सी, ए बी और सी। अब आप इसमें जी कोई सा भी ले सकते हो, जैसे क्योंकि देखो ए बी सी लिया ना आपने, तो यहां से आप क्या ले सकते हो, जी जैसे आप ए बी सी भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ए और बी सी भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो वैसे तो अपन यहां से क्या कर रहे थे अभी, ए बी और सी ये लिया था क्या अपन ने, जी बराबर, और एच क्या लिया था अपन ने, 5, ये तो हाँ इसको जी बराबर एक्स, ठीक है, ए बी सी। एक ही बात है, फिर हमने क्या लिया यहाँ से, इसको थोड़ा एक मिनट इसमें थोड़ा, चलो तो यहाँ से करो, ये कंडीशन थी अपने पास, तो क्या लिया था अपन ने, जी क्या लिया अपन ने, ए बी सी ये लिया अपन ने, और एच किसके बराबर लिया अपन ने, 5। तब अपने पास क्या था, इसका कोई एक एलिमेंट लेके चलो, तो कोई सा भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तीनों के लिए एक के लिए कर लेते हैं। ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, और 5 किसका सबसेट है, खुद खुद का सबसेट होता है क्योंकि 5, क्लियर है ना? और अगली कंडीशन क्या है, जी इंटरसेक्शन एच, इन दोनों का इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो 5 आएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया, क्लियर है ना? इसी प्रकार तीनों के लिए कर लोगे, बी ले लेना यहाँ पर, सी ले लेना, तो आ जाएगा तीनों के लिए। इसके बाद में एफ को क्या मानोगे, एक्स, क्लियर है क्या? एफ अगर एक्स के बराबर है इसका मतलब है 5 किसमें होगा, 5 नॉट बिलोंग्स टू एफ। समझ में आया नहीं है? तब आपके पास क्या होगा, जी बराबर क्या ले लिया पड़े 5, और अगली कंडीशन क्या ले लिए, एच बराबर एक्स, तो क्या होगा अपने पास, बोलो 5 किसमें बिलोंग करेगा, 5 बिलोंग्स टू जी, और क्या होगा अपने पास, x सबसेट होगा किसका, h का, और 5 इंटरसेक्शन सॉरी g इंटरसेक्शन h किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया नहीं भाई इन दोनों का 5? सर आप ये कैसे मतलब वापस से x में ले रहे हो ना, वो बता दो ना एक बार, कौन f को क्या माना अपन ने, x, x। तीसरी कंडीशन ये बच रही है अपने पास,
अब देखो फाइव किस में बिलोंग नहीं कर रहा, में क्योंकि फाइव रिक्त, फाइव तो क्या एम्प्टी है, और ये तो एफ है अपने पास क्लोज्ड, तो एफ तो आपने क्या माना एक्स माना है ना, मतलब फाइव किस में नहीं है, एक्स में नहीं है। तब आपके पास दो ओपन सेट होंगे जी और, तो जी तो किसके बराबर होगा, फाइव रिक्त होगा, और अपने पास एच किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तब अपने पास क्या होगा, फाइव जी में होगा, एच सबसेट होगा एक्स का, दोनों का इंटरसेक्शन करो क्या आएगा, फाइव, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या होगा, रिक्त है, क्योंकि इसमें नहीं। क्लियर है क्या, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेगुलर स्पेस हो गया। क्लियर है, और इसके लिए ये क्या नहीं होगा, T3 स्पेस नहीं होगा। T3 के लिए क्या होता है अपने पास, टोपोलॉजी होना जरूरी है, टोपोलॉजी प्रूव करो, ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा, दो सेट लो और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाइव एक्स के फाइव आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनियन आना चाहिए और इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो यूनियन क्या है अपने पास, एक्स इंटरसेक्शन, ये भी आ रहा है अपने पास बी एंड सी, तो फिर इंटरसेक्शन बी एंड सी सब आ रहा है, टोपोलॉजी तो होगा ही, टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी होगा तो T3 स्पेस भी होगा, T3 स्पेस होगा तो ये T3 देखो एक बार, T3 क्यों नहीं है, ध्यान देना, ये रेगुलर स्पेस हो गया। T3 की डेफिनेशन ध्यान देना, यहां पर थोड़ा गलत बता दिया, T3 क्या होता है, T3 स्पेस एक रेगुलर स्पेस क्या कहलाएगा, T3 कहलाएगा। कब, जब वो T1 स्पेस हो, कब, एक रेगुलर स्पेस, रेगुलर तो है, रेगुलर प्रूव कर दिया अपन ने। अब ये T3 कब होगा, जब ये T1 स्पेस होगा, समझ में आ गया। और T1 की कंडीशन सब जानते हो, क्या कंडीशन थी, x अगर g में है तो y g में, h में नहीं हो, g में नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो ये क्या नहीं होगा, T1 स्पेस नहीं होगा। अब T1 की कंडीशन लगाना, ये तो लगा लोगे ना, अब इसको T1 फेल हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टोपोलॉजी तो होगा, ये टोपोलॉजी तो अपन ने देख ही ली, क्योंकि आप यहाँ से देख लो, इनका कोई से का भी यूनियन करो, किसी का भी इंटरसेक्शन करो, और फाइव और एक्स सब आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब टोपोलॉजी है ही। और रेगुलर हमने बता ही दिया ऐसे। अब अगर ये T1 हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। अगर T1 नहीं होती है तो क्या नहीं होगा, ये T3 नहीं होगा, समझ में आ गया। अब लास्ट कंडीशन देखो, छोटी सी थ्योरम है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई, करना इसको, सिंपल सीधे ज्यादा नहीं करनी है। ध्यान देना क्या देगा, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज रेगुलर, क्या दे रखा है, रेगुलर दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ गिवन ए पॉइंट P विद P किसमें बिलोंग कर रहा है, और G किसमें है, टॉ में है, तब आपके पास क्या होगा, एक ओपन सेट होगा V, जहां पर क्या होगा, P किसमें बिलोंग करेगा, V सबसेट होगा किसका, V बार का, और V बार सबसेट होगा किसका, ये आपको प्रूव करना है, समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए, X2 को क्या लेके चलोगे आप, रेगुलर, क्लियर है क्या। X2 हमारे पास क्या दे रखा है, रेगुलर है, तब अपने पास क्या होगा, एक P किसमें बिलोंग करेगा, G में, और G किसमें है, टॉ में। देयर एग्जिस्ट V किसमें बिलोंग करेगा, टॉ में, ये आपको गिवन है। P किसमें है, G में, G किसमें है, टॉ में, और V किसमें है, क्योंकि P किसमें बिलोंग कर रहा है और G किसमें है,
मतलब P जो अपने पास V होगा वो किसमें होगा, तो के अंदर। क्लियर है क्या? तो अपने पास देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू तो। G क्या दे रखा आपको, G क्या होता है, ओपन होगा तो होगा क्या, एंड ओपन सेट। तो G किसमें है, टो के अंदर है ना, तो G क्या अपने पास ओपन है। इसका मतलब G अगर ओपन है तो x माइनस जी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लियर है क्या? x माइनस जी क्या हो जाएगा अपने पास। इसका मतलब P किसमें नहीं होगा, क्योंकि P तो G के अंदर था, तो P किसमें नहीं होगा, x माइनस जी में। समझ में आ गया? अब यहां से ध्यान देना, x तो क्या दे रखा है आपको, तो रेगुलर स्पेस है, और रेगुलर की कंडीशन क्या होती है, दो ओपन सेट होते हैं G और H। समझ में आ गया क्या? तब हम यहां पर क्या ले कि रेगुलर है तो U और V किस में बिलोंग कर रहा है, दो ओपन सेट टॉप के अंदर कर रहे हैं। P किस में बिलोंग करेगा, P अगर V के अंदर है तो X माइनस G सबसेट होगा किसका, U का। कैसे होगा, और यहां पर U इंटरसेक्शन V किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। कैसे, ध्यान देना, रेगुलर है, रेगुलर की कंडीशन क्या होती है, G और H किसमें बिलोंग करेगा, P किसका एलिमेंट है, और H सबसेट होता है किसका, तो G इंटरसेक्शन H क्या होगा, मतलब P किसमें बिलोंग कर रहा है, तो अपने पास F क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो यहां से क्या क्लोज कौन सा लिया अपन ने, X माइनस जी है क्या, तो यहां से क्या होगा, X माइनस जी सबसेट होगा किसका, दूसरे वाले सेट का H का, मतलब सबसेट है किसका, U का। समझ में आया क्या? और यहां से U इंटरसेक्शन V किसके बराबर होगा, ये कहां से लिखा मैंने, रेगुलर की डेफिनेशन से कर दिया। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना ऐसे, ये क्या दे रखा अपन को, X दे रखा है, इसके अंदर दो सेट ले लो, एक क्या ले लिया U और V, क्यों, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, U और V का इंटरसेक्शन क्या था। समझ में आ गया? तो यहां से देखो V किसका सबसेट होगा, X माइनस U का होगा क्या, कि X में से U को घटा दो तो यही आएगा क्या, ये पूरा बचेगा, ये पूरा बचेगा यहां से X माइनस U, और ये V तो इस X माइनस U का सबसेट ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, V सबसेट हुआ किसका, X माइनस U का। समझ में आ गया? A सबसेट है V का, तो A बार भी सबसेट होता है किसका, बोलो, X माइनस U के बार का। समझ में आ गया क्या? X माइनस U क्योंकि X माइनस G का था, तो X माइनस U भी क्या हो जाएगा, तो क्लोज्ड होता है, तो क्लोज की कंडीशन क्या होती है, A बार किसके बराबर होता है, इसका मतलब V बार सबसेट हो गया किसका, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं आता? अब देखो सब लोग ध्यान देना, अगर V सबसेट है किसका और X माइनस G सबसेट होगा किसका, होगा नहीं होगा, X माइनस G, जैसे यहां पर अपन ने क्या लिया था, X माइनस G सबसेट है किसका, U। यहां से देखो ये कंडीशन है अपने पास, तो X माइनस G सबसेट है किसका, U का। क्लियर है ना? अगर X माइनस G ये A सबसेट होता है किसका, A सबसेट हो गया किसका, B का, तो B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट निकाला के तो साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, U का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, X माइनस G के कॉम्प्लीमेंट का, पूरक का। क्लियर है क्या? इसका मतलब ध्यान देना, X माइनस G का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, G होगा क्या, और U का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U कौन सा था, X माइनस U होगा क्या। इसका मतलब क्या आएगा, यहां से ध्यान देना, U का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, X माइनस U सबसेट है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये X G, तो यहां से क्या आ गया, X माइनस U सबसेट हो गया किसका, G का। क्लियर है क्या? ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से देखो, V सबसेट था किसका,
x माइनस u सबसेट है किसका, मतलब v सबसेट हो गया किसका, और x माइनस u सबसेट है किसका। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक। और यहां से देखो ये कंडीशन v बार सबसेट, v बार आएगा, v बार सबसेट था किसका, x माइनस u सबसेट है किसका, तो v बार सबसेट ऑफ x माइनस u सबसेट ऑफ g। इसका मतलब क्या हुआ, v बार सबसेट हो गया किसका, g का। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड आ गई। समझ में आ गया क्या। बट हम जानते हैं v सबसेट होता है किसका, जो अगर a बार अगर क्लोज्ड है तो a सबसेट होगा किसका, पढ़ा है अपन ने। तो यहां से v सबसेट होगा किसका। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, v सबसेट v बार सबसेट है g। समझ में आ गया क्या, यही बताना था क्या आपको। चेक करो देखो v सबसेट है और यहां से p तो v में बिलोंग कर रहा था ना, मतलब p बिलोंग्स टू v सबसेट है, v बार सबसेट है किसका, g का। क्लियर है क्या, समझ में आ गई थ्योरम। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके कन्वर्ट्स देखो, वो बिल्कुल सिंपल है। क्या दे रखा है, x2 क्या दे रखा है, रेगुलर दे रखा है। रेगुलर है, ऐसे अपने पास क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस x2 क्या है, रेगुलर है। इफ एंड ओनली p, एक पॉइंट होगा p किसके अंदर, g के अंदर, और g किसमें, टॉ में, तब एक ओपन सेट होगा v इस प्रकार होगा कि p किसमें बिलोंग करेगा, v में। v सबसेट होगा v बार का, v बार सबसेट होगा किसका, g का, ये बताना है। तो x2 रेगुलर लेके चल रहे हो, p किसका है, g का, g किसमें है, टॉ में, और एक ओपन सेट हो गया v ऐसा, यहां से लिख दिया अपन। तब अपने पास क्या होगा, g क्या है, तो x माइनस g क्या हो जाएगा। मतलब देखो p अगर ओपन का था, मतलब p किसमें बिलोंग नहीं करेगा, x माइनस g में। और ये क्या है, रेगुलर है, तब अपने पास दो ओपन सेट होंगे, कौन से, u और v किसमें है, टॉ में। तो p किसमें बिलोंग करेगा, और u माइनस v किसमें, सॉरी x माइनस g किसका सबसेट होगा, कहां से, रेगुलर की डेफिनेशन से, जो h लिया था ना क्लोज सबसेट होता है दूसरे का। और u इंटरसेक्शन v किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। समझ में आ गया ना। अब ध्यान देना, ऐसे v सबसेट होगा किसका, कहां से, v सबसेट होगा किसका, u और v दो सेट लेके चले, तो यहां से अपने हमारे पास v, a सबसेट है v का, तो a बार सबसेट होता है किसका, v बार का। समझ में आ गया। और एक क्लोज सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस v बार सबसेट। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने दिया। अब यहां से x माइनस g सबसेट था किसका, तो x माइनस g का इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। और x u का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x माइनस u, और x माइनस g का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, g। समझ में आ गया ना। तो g से x माइनस u सबसेट हो गया किसका, g का। क्लियर है यहां तक। यहां से फर्स्ट और सेकंड से लिख दो, यहां से v बार सबसेट हो गया, x माइनस u सबसेट है, मतलब v बार सबसेट हो गया किसका, g का। और ये तो क्लोज की कंडीशन क्या होती है, a सबसेट ऑफ a बार। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा ये। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया यहां तक। नेक्स्ट चले, अगली कंडीशन देखो, इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या दे रखा है अपने पास, देखो भाई p किस में बिलोंग कर रहा है, g में, g किस में है, टॉ में है, और क्या होगा अपने पास, एक v किस में होगा, टॉ में, जो गिवन है अपने पास। क्लियर है क्या, ये जो कंडीशन दे रखी है ना उसको एज इट इज लिख दो। और p किस में बिलोंग करेगा, v में, v सबसेट होगा v बार का, v बार सबसेट होगा किसका, g का। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, x को क्या दिखाना पड़ेगा, रेगुलर। क्लियर है क्या, रेगुलर के लिए क्या होना चाहिए, ये क्लोज्ड होना चाहिए। f क्या है, क्लोज्ड है, किसका, सबसेट है x का। क्लियर है क्या, तो f क्या है, क्लोज सबसेट है किसका, x का। अगर f क्लोज्ड है x का, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस f क्या होगा, इज ओपन होगा। समझ में आ गया क्या। और x माइनस f ओपन हो गया, इसका मतलब आप क्या लेके चलोगे, p पॉइंट लेके चलोगे किसका, x माइनस f का। अगर p x माइनस f का होगा तो p किस में नहीं होगा, f में नहीं होगा। क्लियर है क्या। बाय आवर एग्जाम्पशन, हमारी एग्जाम्पशन क्या है, ये एक ओपन सेट है, p किस में बिलोंग करेगा, v में, v सबसेट है किसका, v बार का, v बार सबसेट था किसका, g का। तो हमें ओपन सेट मिल गया ना x माइनस f, तो क्या हो जाएगा x माइनस, तो ये कंडीशन तभी तो है
कि एक ओपन सेट ऐसा है कि P बिलोंग्स टू V सबसेट है V बार और वो किसका है ओपन सेट का, तो अपन को ओपन सेट मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा P बिलोंग्स टू V सबसेट है V बार और वो सबसेट है किसका x माइनस f का। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? आगे चले, नेक्स्ट देखो, हम यहाँ से लेके चले V बार सबसेट है किसका x माइनस f का, कहां से लिया यहां से, ठीक है। V बार किसका सबसेट है x माइनस f का, इसका मतलब यहां से क्या होगा, इसका हम क्या करें कॉम्प्लीमेंट कर दें इसका, तो क्या हो जाएगा x माइनस f का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा किसका V बार का कॉम्प्लीमेंट। x माइनस f का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है f ही होता है क्या, और सबसेट हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x माइनस V बार। समझ में आ गया क्या, और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास V बार क्या हो जाएगा x माइनस V, तो ये तो ओपन होता है, इसका मतलब V बार क्या हो गया इज क्लोज्ड हो गया किसका ऑफ x। समझ में आया नहीं है, अगर ये क्लोज्ड हो गया समझ में आया नहीं है यहाँ तक, हाँ तो ध्यान देना भाई, यहाँ से V बार आपके पास क्लोज्ड है तो x माइनस V बार यहाँ पर क्या अपने पास इज ओपन है ऑफ x। क्लियर है, और ओपन है तो ध्यान देना अपने पास क्या था G इंटरसेक्शन H किसके बराबर आ रहा था अपने पास यहाँ पर 5, यही था क्या अपने पास, इसका मतलब एक तो ओपन क्या था अपने पास V और इंटरसेक्शन क्या अपने पास x माइनस V किसके बराबर आएगा अपने पास 5 एंड ध्यान देना यहां से क्या हुआ अपने पास V का इंटरसेक्शन करवाया किसके साथ x माइनस V के साथ, ये है ना अपने पास, और वो किसके बराबर आया अपने पास 5। V सबसेट है किसका V बार का, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं V बार का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा किसका, मतलब यहां से क्या हो जाएगा x माइनस V बार सबसेट हो गया किसका x माइनस V का, यही हुआ ना इसका मतलब। क्लियर है क्या, और यहां से क्या लिख सकते हैं देखो ये इसका सबसेट है और V इंटरसेक्शन x माइनस V अगर 5 है तो अपने पास क्या होगा V इंटरसेक्शन x माइनस V बार भी किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा क्या, क्योंकि ये इसी का तो सबसेट है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं अपन, तो क्या आ गया V इंटरसेक्शन x माइनस V बार किसके बराबर आ गया, ये आ गई क्या कंडीशन आपकी, यही कंडीशन लानी थी ना अपन को कि ओपन सेट अपने पास क्या आना चाहिए x माइनस, और इसको लिखोगे क्या P नॉट बिलोंग्स टू F, तब अपने पास क्या होगा दो ओपन सेट होंगे, एक तो V और एक क्या होगा x माइनस V बार किसमें होगा टॉप में होगा, तो P किस में बिलोंग कर रहा है V में, और F सबसेट है किसका x माइनस V बार का, और V इंटरसेक्शन x माइनस V बार किसके बराबर होगा, ये किसकी डेफिनेशन होती है इनटू, समझ में आई हो रेगुलर स्पेस। क्लियर है क्या, तो यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आप कंप्लीट करके आओगे, बाकी अपन कल देखते हैं।